रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। काम की बात बड़े दिनों के बाद आज हो रही है आपके साथ। काम की बात, पारा चढ़ने वाला है, गर्मियाँ शुरू हो गई है और ऐसे में एसी का ब्लास्ट होना भी शुरू हो गया है। ज़रा सा ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि आपके साथ कहीं कहीं दूर तक कोई संभावना बने, आशंका बने, इस तरह की किसी घटना की हम नहीं चाहेंगे। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बस करें ये काम जो हम बताएंगे आपको, और बाकी बस करें वो काम जो नुकसानदेह हो आपके लिए। गर्मी के मौसम में हीट के कारण एसी फटने की घटना आजकल आमतौर पर देखी जाने लगी, फिर से शुरू हो गई है क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई है। ऐसे में आग लगने के और जान माल के खतरे पैदा हो रहे हैं। वैसे तो एसी के फटने के चांसेस आमतौर पर कम होते हैं, लेकिन यदि आपने इसके रखरखाव में सावधानी नहीं रखी तो बम विस्फोट जैसा धमाका भी कर सकता है आपका एसी। एसी कर सकता है एसी की तेज़ी। नहीं होने देंगे हम एसी की तेज़ी। हमें बचना होगा, कुछ बातों का रखेंगे ध्यान जो खतरनाक हो सकती है। बस यही आज आपके साथ काम की बात। गर्मी के मौसम में हीट के कारण एसी फटने की घटना आजकल सुनाई देने लग गई है। 2-4 दिन से आग लगने के और जान माल के खतरे इससे पैदा हो जाते हैं। एसी फटने के चांसेस वैसे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको इसके रखरखाव में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी जिससे कि बम विस्फोट जैसी कोई घटना ना घटे। अगर आप रोज़ एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। कौन सी बात? नंबर 1 बात यह है कि आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। मेंटेनेंस से जुड़ी हुई कोई गलती नहीं करनी है। एसी के फटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका मेंटेनेंस या गलत तरीके से उसका इंस्टॉलेशन आपने सही कराया तो ठीक है, नहीं तो एक बार चेक करा लें। इसलिए जब भी कभी अगर आपने एसी अभी इंस्टॉल नहीं कराया है, कराने वाले हैं, तो इंस्टॉल कराते समय आप इंस्टॉलेशन आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। इस बात का रखें खास ध्यान। एसी की सफाई ना करना भी एक परेशानी का कारण बन सकता है। यदि एसी की सफाई और सर्विसिंग सही समय पर नहीं होती है तो उसके भीतर हीट बढ़ जाती है और उससे धमाके का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एसी में विस्फोट हो सकता है। रेफ्रिजरेटर का स्तर नीचे रखें। यदि आपके एसी का रेफ्रिजरेटर स्तर बहुत कम है तो इससे यूनिट ज़्यादा गर्म हो सकता है। इसलिए कोशिश करें रेफ्रिजरेटर को ऊपर ही इंस्टॉल कराएं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसका लोग ध्यान नहीं रखते हैं। आपको रखना है क्योंकि परेशानी और बम धमाके से बचना है। बिजली सप्लाई में दिक्कत, ये भी ध्यान रखिए। शॉर्टेज जो हो जाता है अक्सर वो परेशानी पैदा कर सकता है। बिजली की सप्लाई अगर अच्छे से ना हो रही हो तो एसी फटने का खतरा बढ़ जाता है। बार बार वोल्टेज का बढ़ना घटना मशीन की कार्यक्षमता को असर डालता है। इसलिए ऐसी स्थिति में एसी का कनेक्शन स्विच बोर्ड से हटा दीजिए। जब आप देखें फ्लक्चुएशन हो रहा है, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, तो उसका कनेक्शन स्विच बोर्ड से आप खुद हटा दीजिए। एसी फटने से आग लगने की घटना अभी कुछ दिनों पहले ग्रेटर नोएडा के गर्ल्स हॉस्टल में एसी फट गया था। गुरुवार की शाम 2 दिन पहले 3 दिन पहले 5 से 6 के बीच हॉस्टल में आग लग गई थी, जहां छात्राओं को जान बचाने के लिए बालकनी से कूदना पड़ा था। एक छात्रा काफ़ी घायल भी हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने समय पर आकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन छात्रों को दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से जो चोटें आई है उसकी वजह यही एसी है, एसी फटना है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एसी को फटने से बचाना है और एसी के फटने से की घटना को भी बचाना है और इस तरह से अपनी जान को भी बचाना है। धमाके से खुद को और परिवार को भी बचाना है। बस थोड़ा सा रखिए ध्यान। चलता हूँ, फिर मिलोगे आपसे काम की बात में। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।